दोस्तों, भाइयों और बहनों, फिल्मों की दुनिया को माया की दुनिया भी कहा जाता है। माया की दुनिया यानी यहाँ पैसे का बड़ा बोलबाला होता है। हर चीज़ में यहाँ पैसे का महत्व होता है। फिल्मों का निर्माण ही इस उद्देश्य से किया जाता है कि इस फिल्म से लोगों का मनोरंजन कर उससे पैसे कमाए जा सके। लेकिन मैं आज जिस फिल्म की चर्चा आपसे करने के लिए जा रहा हूँ, उस फिल्म के निर्माण के लिए निर्माता के पास पैसे ही नहीं थे। न सिर्फ इस फिल्म के निर्माण के लिए पैसे थे, बल्कि उनके ऊपर 12 लाख रुपए का एक बड़ा कर्ज भी था, जो 1975-76 के समय में एक बड़ी राशि मानी जाती थी। वे इस कर्जे को भी उतारना चाहते थे और भला माया की नगरी में बिना पैसे की फिल्म बने तो कैसे। आपको भी यह जानकर अचंभा हो रहा होगा कि आखिर बिना पैसे का फिल्म का निर्माण कैसे हो सकता है। लेकिन यकीन मानिए, यह फिल्म बनी। न सिर्फ यह फिल्म बनी, बल्कि यह फिल्म अपने समय की ब्लॉकबस्टर फिल्म भी रही थी और कमाई के मामले में वह उस वर्ष की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म थी। और इसमें एक से बढ़कर एक दिग्गज कलाकारों ने हिस्सेदारी की थी। आपको इस बात की व्यग्रता हो रही होगी कि आखिर यह कौन सी फिल्म है जिसके निर्माण के लिए निर्माता के पास पैसे नहीं थे और फिर यह फिल्म बनी तो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तो मैं आपको अपने माथे पर ज़्यादा बल नहीं लगाने दूंगा। मैं खुद ही आपको उसका नाम बता देता हूँ कि वह फिल्म थी डॉन, और वह अपने समय की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। और इसकी कमाई से न सिर्फ निर्माता ने अपने पुराने कर्जे उतारे, बल्कि इस फिल्म में काम करने वाले कलाकारों को पैसे भी दिए उनके मेहनताना के। तो आइए जानते हैं इस फिल्म डॉन से जुड़ी हुई कई अनकही बातें जो पर्दे पर नहीं दिखाई जाती है। ये पर्दे की पीछे की बात होती है कि आखिर क्यों निर्माता के पास कर्जे चढ़ गए थे और फिर किस प्रकार से बिना पैसे की ही ऐसी फिल्म को बनाना उनके लिए संभव हो पाया जो उस वर्ष की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। फिल्म डॉन के प्रोड्यूसर थे नरीमन ईरानी, जो जाने माने सिनेमेटोग्राफर थे। डॉन से पहले नरीमन ईरानी ने जिंदगी जिंदगी फिल्म बनाई थी, जिसमें अशोक कुमार, सुनील दत्त और वहीदा रहमान जैसे बड़े स्टार शामिल थे। लेकिन यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी, जिससे नरीमन ईरानी पर 12 लाख रुपये का एक बड़ा कर्ज चढ़ गया था। तब अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और चंद्रा बराड़ ने उन्हें एक फिल्म बनाकर इस कर्जे को उतारने का सुझाव दिया था। नरीमन ईरानी ने मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम किया था, और यहीं उनकी दोस्ती अमिताभ बच्चन, जिन्हें जीनत अमान और चंद्रा बराड़ से हुई थी। अमिताभ बच्चन जीनत अमान और चंद्रा बराड़ से अच्छे घुले मिले हुए थे, और यही कारण था कि इन लोगों ने उन्हें भरोसा दिया था कि इस फिल्म में वे बिना पैसा लिए हुए काम करेंगे। हाँ, अगर फिल्म हिट हो गई तो वे अपनी पूरी मेहनताना लेंगे, और अगर यह फिल्म हिट किसी कारण से नहीं हो पाई तो फिर वे अपनी मेहनताना भी उनसे नहीं मांगेंगे। इसके बाद का अगला कदम था फिल्म बनाने के लिए कहानी कहाँ से लाया जाए। तब इन लोगों की सलाह पर खासकर अमिताभ बच्चन ने उन्हें यह सलाह दी कि वे इस फिल्म की कहानी सलीम जावेद से लें, क्योंकि उस समय सलीम जावेद की कहानी का अर्थ होता था कि वह फिल्म सुपरहिट, और नहीं तो कम से कम हिट तो ज़रूर हो जाएगी। लेकिन जब ईरानी ने इन सलीम जावेद से संपर्क किया
तो उन्होंने जो कहानियाँ इन्हें दिखाई, वे कहानियाँ इतनी महंगी थी कि इनके लिए उसके पैसे की व्यवस्था करना संभव नहीं था और ये मन मार कर वहाँ से चले आए थे। ऐसे में इनकी पत्नी ने एक बड़ी भूमिका निभाई, जो वहीदा रहमान की हेयर ड्रेसर हुआ करती थी। उन्होंने सलीम जावेद के लिए उनसे एक सिफारशी पत्र लिखवाया और उस सिफारशी पत्र को देखने के बाद सलीम जावेद ने नरीमन ईरानी से कहा कि उनके पास एक कहानी है जिसे कोई इस समय खरीद नहीं रहा है। तमाम बड़े स्टार्स ने उस कहानी पर काम करने से इनकार कर दिया है, चाहे वो देवानंद रहे, अशोक कुमार रहे, सुनील दत्त, हर किसी ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया है। तुम चाहो तो उस कहानी को ले सकते हो, और वह भी उधार में। अगर फिल्म हिट हो गई तो उस फिल्म की कहानी के पैसे देना, और अगर फिल्म हिट नहीं हुई तो पैसे नहीं देना। और इस तरह से नरीमन ईरानी को अपने फिल्म के लिए एक कहानी मिल गई और यह फिल्म निर्माण की दिशा में एक कदम आगे बढ़ गया। इस फिल्म का नाम डॉन रखे जाने को लेकर भी एक बड़ी रोचक कहानी है। दरअसल सलीम जावेद इस कहानी को जब यह नहीं बिक रही थी तो इसके महत्व को बढ़ाने के लिए इस फिल्म को डॉन वाली फिल्म कहा करते थे कि डॉन वाली कहानी है। और उस समय मुंबई में डॉन नाम से एक अंडरगारमेंट्स भी खूब बिक रहा था और वह काफ़ी प्रचलित था। इसे लेकर मनोज कुमार ने नरीमन ईरानी को यह सुझाव दिया कि इस फिल्म का नाम मिस्टर डॉन रख दो। तब नरीमन ईरानी ने इस पर विचार करते हुए अंत में इस फिल्म का नाम सिर्फ डॉन रखना ही मुनासिब समझा और यही नाम उन्होंने इसे दिया था। इस फिल्म को लेकर मनोज कुमार ने अपना एक और महत्वपूर्ण सुझाव दिया था, जिस कारण यह फिल्म एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन सकी थी। और उनका यह सुझाव चंद्रा बराड़ को, जो इसके डायरेक्टर थे, उन्हें दिया गया था। दरअसल चंद्रा बराड़ मनोज कुमार के असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे और इस लेकर जब वो अपनी पहली फिल्म डॉन बना रहे थे तो उन्होंने मनोज कुमार से संपर्क साधा था कि वे उन्हें कुछ टिप्स दें। और उस क्रम में मनोज कुमार ने यह कहते हुए कि यह फिल्म काफ़ी तनावपूर्ण फिल्म है, मार धाड़ हिंसा का इसमें बोलबाला है, ऐसे में फिल्म के सेकेंड हाफ में लोगों का मनोरंजन हो सके, इसके लिए हिंदी भाषा का पुट लिए हुए फोक सॉन्ग पर आधारित कोई गाना इसमें डाला जाए ताकि लोग रिलैक्स हो सकें और फिर कहानी के बाद के हिस्से को पूरे मन से देख सकें। और उनका यह सुझाव बड़ा काम आया था और यह गाना था खाई के पान बनारस वाला। दर्शकों ने इस गाने को खूब पसंद किया था और इस फिल्म को सुपरहिट बनाने में उस गाने की भी अपनी एक बड़ी भूमिका थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और जीनत अमान के अलावा प्राण, हेलेन, ओम शिवपुरी, मैकमोहन आदि कलाकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इन सभी कलाकारों, निर्माताओं, निर्देशकों का मेहनत रंग लाया। यह फिल्म सुपरहिट फिल्म साबित हुई और उस वर्ष कमाई के मामले में यह तीसरी सबसे बड़ी साबित हुई थी। यानी उस वर्ष तीनों के तीनों जो कमाई के मामले में 1, 2 और तीसरे पायदान पर थी, वे अमिताभ बच्चन की ही फिल्म थी। और इसके पैसे से नरीमन ईरानी ने न सिर्फ सभी कलाकारों को उनके मेहनताने दिए बल्कि अपने सारे कर्ज भी उतार दिए।